जानामि धर्मं न च मे प्रवृत्तिर् जानाम्य धर्मं न च मे निवृत्तिः त्वया स्वामिनः हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। अंतराय तिमिरौघशान्तये स्वेष्टशक्तिकरुणारुणाप्रभं सन्तनोतु मुनिवृन्दसेवितं भावगम्यम् अनिशं शिवं महः। करुणापूरिचित्तां सच्चिद्रूपां परां दिव्यां ब्रह्मसहचरीं तुर्यां भग्नां शक्तिं प्रणौमि सौभाग्यां। यत्कारुण्यं वेक्ष भावभरितं सानन्दगीतं सतां तच्चिन्तानुगुणैः क्षुब्धमतयो ये साधकाः सज्जनाः तेषां लब्धकृपालवेन जननी बोधोदयो मे अभवत् तदवृत्तं विनिवेद्य साम्प्रतमहं तोषं परं प्राप्तवान्। समस्त सनातन धर्मावलंबियों को सादर हरिस्मरण है। आज गुरु पूर्णिमा का सप्ताह चल रहा है। इसी सप्ताह में गुरु पूर्णिमा पड़ी थी, इसीलिए गुरु के प्रति सामान्य शिष्टाचार के संदर्भ में आज मैं बोलने को आपके सम्मुख उपस्थित हूँ। तो सर्वप्रथम तो प्रश्न यह है कि गुरु कौन होते हैं। तो परम पूज्य श्री गुरुदेव जी ने गुरुदेव के स्वरूप का वर्णन किया है। वे कहते हैं गुरु मूल रूप से दो प्रकार के होते हैं, एक दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु। दीक्षा गुरु ही सर्वश्रेष्ठ होते हैं, वही आदि गुरु और प्रधान गुरु होते हैं। अर्थात जिन गुरु ने आपको मंत्र की दीक्षा दी है वही आपके प्रधान गुरु हैं। इसके अलावा अन्य गुरुओं की जो श्रेणी होती है वो प्रेरक होते हैं, जो आपको सतत प्रेरणा देते रहें साधना के लिए, सूचक हों, वाचक हों, दर्शक जो आपको दर्शन कराएं। इस प्रकार से भी अन्य गुरुओं का आपके लिए वर्णन किया गया है। तो इन 5 प्रकार के जो गुरु होते हैं, इनकी जब ये हमारे बोध के जागरण के कारण होते हैं, बोध के जागरण के कारक होते हैं। तात्पर्य यह है कि जो परतत्व का बोध हमको होता है, जिसे परबोध कहा जाता है, परबोध जो होता है वह सामान्य बोध से भिन्न होता है। सामान्य बोध आपको अपने अणु अस्तित्व का परिचय कराता है, लेकिन परतत्व का जो बोध होता है आपको आपके पर स्वरूप का बोध कराता है। आपके अंदर की जो चेतना होती है उसको चिति स्वरूप पर पहुंचा करके आपको आपकी सर्वव्यापकता, सर्वकर्तृता और सर्वज्ञात्रिता का बोध करा करके शिवत्व की अवस्था में पहुंचाता है। तो इस कारण से समस्त शिष्यों का यह कर्तव्य बनता है कि वह अपने समस्त गुरुओं के प्रति श्रद्धावान रहे, जिसमें दीक्षा गुरु सर्वप्रधान होते हैं। सामान्य रूप से गुरु के प्रति जो शिष्टाचार प्रदर्शित किए जाते हैं वह कुछ इस प्रकार से हैं। यूँ तो श्री कुलार्णव तंत्र में इस संदर्भ में बहुत ही विस्तार पूर्वक लिखा गया है, लेकिन जो कुछ मूल आचार हैं जिनको तत्काल शिष्य को अपने जीवन में उतार लेना चाहिए साधना की सिद्धि के लिए, वे इस प्रकार से हैं कि जब भी गुरु के सम्मुख उपस्थित हों तो उनके सामने व्यथा ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। किसी भी नए शास्त्र का, मंत्र का, विद्या का आपको बोध हो, ज्ञान हो, तत्काल गुरु से बताना चाहिए। कहीं पे भी जाएं तो अपने गुरु के संदर्भ में अवश्य चर्चा करनी चाहिए। गुरु के संदर्भ में सार्वजनिक रूप से चर्चा करने का उद्देश्य गुरु का प्रचार करना नहीं है। वह सिर्फ इस भाव से है कि जहाँ भी जिस सभा में आप बैठे हों वहाँ गुरु की चर्चा करें तो आपका गुरु का स्मरण करने से उस सभा में अगर किसी भी प्रकार का दोष है या संग दोष इत्यादि होने की संभावना है तो वह उससे उसका निवारण होता है। यह उद्देश्य है। इसके अलावा गुरु पूर्णिमा पर, गुरु की जन्मतिथि पर और अगर गुरु नहीं है तो उनकी पुण्यतिथि पर, इन 3 अवसरों पर गुरु को सदैव स्मरण अवश्य करना चाहिए। हो सके तो संभव तो यह है, होना तो यह चाहिए कि उनके स्थान पर जाकर के स्मरण करें, और नहीं तो जहाँ पे आप हैं वहाँ से स्मरण अवश्य करना चाहिए। इन सब के उपरांत कुछ नियम और भी हैं, यथा जैसे गुरु की परछाई का उल्लंघन नहीं करना चाहिए। अगर गुरु खड़े हैं तो बैठना नहीं चाहिए उनके सम्मुख। ये कहा जाता है कि मान लीजिए अगर गुरु के सामने गुरु बैठे हुए हैं तो उनके सामने किसी शास्त्र का निर्वचन इत्यादि, किसी पूजा पाठ इत्यादि को नहीं करना चाहिए। ज्ञान प्रदर्शन की बात तो पूर्व में हो ही चुकी है। इसके अलावा गुरु के सम्मुख जब भी जाएं तो राजसीय चिन्ह, यानी कि जैसे आजकल गनर, बॉडीगार्ड कह दिया जाता, पुराने छत्र इत्यादि लेकर के राजा लोग छत्र चांवर लेकर चलते थे, राजसी चिन्हों को लेकर नहीं जाना चाहिए और श्रृंगार इत्यादि करके गुरु के सम्मुख नहीं जाना चाहिए। और सर्वोपरि है कि गुरु के सम्मुख हमेशा नंगे पांव जाना चाहिए। तो और गुरु के प्रति हमेशा सेवा भाव रखना चाहिए। गुरु कभी शरीर ही नहीं मानना चाहिए। माने ये ना समझिए कि गुरु ये शरीर है, इस शरीर में जो एक आत्मा है और गुरु मर गए, गुरु कभी मरते इत्यादि नहीं है। गुरु सदैव आपके साथ हैं। और अगर
मतलब वो उनका शरीर हो चाहे ना हो, वो आपका कल्याण करते रहेंगे। तंत्रालोक में तो यहाँ तक कहा गया है कि जब तक गुरु परंपरा रहेगी तब तक गुरु इस संसार में रहेंगे। और गुरु इसलिए इतने श्रेष्ठ हैं क्योंकि वो सिद्ध होने के उपरांत भी आपके लिए अपनी अवस्था से बहुत नीचे उतर करके आते हैं और आपका मार्गदर्शन करते हैं। तो इस कारण से, क्योंकि वो तो, उनको तो जो सिद्ध है वो सिद्ध हो ही चुका है, उनके लिए अब कुछ प्राप्त करना क्या बाकी है, लेकिन वो आपके लिए उस अवस्था से नीचे उतरकर आपकी अवस्था तक आते हैं कि आपका उद्धार करके ऊपर पहुंचा सकें। तो इस श्रेष्ठ कार्य के लिए, जो कि निस्वार्थ भाव से गुरु करते हैं, गुरु इतने वंदनीय हैं। और जो इससे भी एक महत्वपूर्ण कारण है कि ऐसा कर सकने वाला गुरु कोई सामान्य गुरु नहीं होता, स्वयं शिव स्वरूप ही होता है। तो इसलिए यह भी कहा जाता है, शास्त्र में कहा गया है कि जैसे घड़ा, कुंभ और कलश इत्यादि एक ही वस्तु के नाम है, उसी प्रकार से मंत्र, देवता और गुरु भी एक ही हैं। तो इस भाव से जो साधना करता है, यानी जो आपके दीक्षा गुरु हैं, आपका जो उनके द्वारा दीक्षित मंत्र है और जो देवता हैं, उन तीनों में एक भाव रखेंगे तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। तो इन साधारण से सामान्य से नियमों का हर साधक को अपने जीवन में पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ पालन करना चाहिए। और इसके बाद तो आगे बहुत सी बातें हैं, वह इतना होने के बाद स्वतः फिर भगवती स्वयं मार्ग प्रशस्त करती हैं और आगे की बातें होती हैं। इसलिए आप सबको फिर मैं यहीं पे सादर हरे स्मरण करता हूँ। जय माई महाराज की।